दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी एमए एमएससी एमकॉम सेशन 2023-25 के सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी और सेमेस्टर 4 यानी जिनका सेशन 2022-24 है, आप सभी लोग अपना फॉर्म को यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से फिल कर लिए होंगे, जो कि कॉलेज में जाकर के जमा करना होता है। लेकिन पेमेंट को आपको ऑनलाइन करना है, तो पेमेंट को कैसे करना है? बहुत सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं और उनका पेमेंट कट जा रहा है, लेकिन सफल नहीं हो रहा पेमेंट। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए मैं पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगा, वो मैं सही तरीका आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आपको अपना पेमेंट को करना है, तभी आपका पेमेंट सक्सेस होगा और आपका एक्स्ट्रा जो है पेमेंट नहीं कटेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन पेमेंट करने का लाइव प्रोसेस। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, एक लिंक मैंने दिया है, उस लिंक को आपको ओपन करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिएगा, इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे ही इस पेज पे आते हैं, यहाँ पे तमाम जानकारियाँ मेंशन किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको कॉलेज में अपना फॉर्म को फिलअप जरूर करना, और कॉलेज के द्वारा से फॉर्म नंबर आपको दिए जाएंगे। क्या मिलेंगे? फॉर्म नंबर। ठीक है, उस फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो कैसे करना है, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो ओपन कीजिएगा, तो इस पेज पे आते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट रिसिप्ट एंड डाउनलोड। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना। यहाँ पे क्लिकर बटन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो भी फोन नंबर मिला होगा उसके आगे का 2 नंबर, ठीक है, 2024 होगा तो 2024 को हटा दीजिएगा, यानी कि 2 नंबर 2 डिजिट उसको हटा देना। उसके बाद जो भी नंबर है उस नंबर को यहाँ पे इंटर कर देना, डेट ऑफ बर्थ को अपना सिलेक्शन कर लेना, और ये जो कैप्चर इस कैप्चर को भर करके यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप करते हैं वैसे एक इंटरफेस मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्त आप जैसे ही आगे बढ़ें वैसे ही लॉगिन करके वैसे ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पेमेंट को फंसने के रिगार्डिंग कुछ जानकारियाँ मेंशन किए गए। इन तमाम जानकारियों को मैं बाद में चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं अपना फॉर्म को फिल मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म का जो है पेमेंट उसे मैं कर लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, तो जैसे ही हम नीचे आते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे किसी की पर्सनल डिटेल्स पर्सनल जानकारी है, इस वजह से मैं यहाँ पे हाइड कर रखा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे फॉर्म नंबर आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपका रोल नंबर मिलते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मेल फीमेल स्टूडेंट का जनरल या ओबीसी BC1 SC ST जो भी कैटेगरी होगा वो मेंशन रहता, और यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज नेम मेंशन रहता है, और यहाँ पे पीजी का रेगुलर विद्यार्थी हैं, यानी कि रेगुलर में जो कंटिन्यू जा रहा है वो, या फिर आपने पिछले वर्ष या फिर पिछले सेमेस्टर में आपने प्रमोट हुआ या फिर फेल हुआ है, तो वैसे यानी कि एक्स स्टूडेंट या प्रमोटेड स्टूडेंट, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 मेंशन किया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो भी है वो मेंशन किया हुआ रहेगा। यदि आप सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं तो 900 रुपया लगेगा, यदि आप सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी हैं तो 1800 या फिर 1600 रुपया लगेगा। ठीक है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वहाँ पे भी जो है आपका पेमेंट से रिलेटेड जानकारियाँ मेंशन की गई कि कौन कौन से स्टूडेंट को कितना कितना पेमेंट लग रहा और कौन से आपको पेमेंट देने को लग रहे हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे आने के बाद 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक तो सेंट्रल बैंक मिलता है और एक SBI। दोनों में से किसी को एक क्लिक करके आप लोग अपना पेमेंट को कर सकते हैं। मैं आपसे बोलना चाहूँगा SBI को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, या फिर आप दोनों में से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेमेंट क्यों फंसता वो भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा, ताकि आप लोग अपना पेमेंट को सही तरीके से कर सके, आपका पेमेंट ना फंसे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आता, मैसेज भी आता है कि हमारा पेमेंट फंस चुका, हम क्या करें, दोबारा वो लोग पेमेंट कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में उनका पेमेंट जो है रिटर्न नहीं आता है, यानी कि उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है। यानी कि 900 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है तो उन्हें 1800 रुपया पे करना पड़ जाता है। यदि 1800 है तो उन्हें जो है दुगना फिर से दोबारा 1800 पे करना पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि 3600 के आसपास। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना, कैसे करना वो थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। ओके दोस्तों, उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने जैसा कि कहा SBI को मैं सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे SBI आ चुका है। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे तमाम जानकारियाँ आपका तो मेंशन किए हुए रहते ही हैं। यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी करना रहता है कि उनका पेमेंट जो है
फ़ोटो एंड सिग्नेचर चेंज है उनको बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे तमाम जानकारी मेंशन रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यदि आप सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हैं तो 900 रुपया, यदि सेमेस्टर 4 के होंगे तो 1800 के आसपास आपको लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पे बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे बटन पे क्लिक करते हैं वैसे एक नया इंटरफेस देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको जो है कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना रहता है, यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना रहता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, यूपीआई या फिर कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग? तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के पास में यूपीआई होता है, यानी कि मैं बोलूँ तो 90% लोगों के पास में यूपीआई रहता है, यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब चीज़ें यूज करते हैं। तो उनके लिए वो तो सुविधा है, लेकिन पेमेंट वहाँ पे ही फंसता है यूपीआई में। क्यों फंसता, मैं उसके बारे में चर्चाएँ करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना करके रहने की आवश्यकता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आता है कार्ड का। तो कार्ड में डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड तो किसी के पास में नहीं होगा, बहुत कम ही के पास में होता है। और डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, ठीक है, वो तो आपके हर एक लोगों के पास में होता है। तो बेहतर है कि आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग भी बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, यानी कि 10% लोग यूज करते हैं, 90 तो नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग दो चीज़ यूज कर सकते हैं, यूपीआई एंड कार्ड। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट करें। यूपीआई में क्या होता है, सर्वर एक ही होता है, यानी कि आप लोग जैसे वहाँ पे इंटर कर दिए, पेमेंट यहाँ से कीजिएगा, तो वो चीज़ें क्या होगा कि यदि बीच में सर्वर में किसी प्रकार के फॉल्ट हो, कुछ तकनीकी असुविधा हो रहा है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में वो पेमेंट वहाँ पे नहीं जा पाता यूनिवर्सिटी तक। ठीक है, तो इस वजह से पेमेंट वहाँ पे फंसता। लेकिन जब आप कार्ड के माध्यम से कीजिएगा तो एक नया जनरेट होता है लिंक। ठीक है, जैसे ही आपने कार्ड नंबर सब कुछ डाला, तो वैसी स्थिति में आपको क्या होता है, अगला ओटीपी का ऑप्शन आता है, यानी कि एक पेज और आगे बढ़ गया। यदि फेल्ड होने का रहेगा तो वहाँ पे ही एरर शो कर जाएगा, यदि फेल्ड नहीं होने का रहेगा तो वहाँ पे हमें ओटीपी को दर्ज करना। दूसरी बात, जो लोग यूपीआई से करते हैं उनका भी सक्सेस होता है, लेकिन कुछ का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइमिंग को ज़्यादा लगाया। ज़्यादा टाइमिंग लगाने पर सर्वर जो क्या होता है अंदर से एक्सपायर हो जाता है, लेकिन आप होम स्क्रीन को ओपन किए हुए रहते हैं, इस वजह से आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपका पेमेंट कट जाता है। यही मेन रीजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेमेंट करने का जो है प्रोसेस वो मैं कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे नाउ बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझे किन्हीं ने मैसेज किया है। ऐसा ऐसा बहुत सारे मुझे मैसेज देखने को मिलते हैं। इनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो है पेमेंट इन्होंने किया है, लेकिन जो है दोबारा से पेमेंट इन्हें करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि पेमेंट फेल हो गया, यानी कि फंस चुका, लेकिन यहाँ से सक्सेस हुआ। तो इसको लेकर के स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन जो मेन कारण था पेमेंट फेल्ड होने का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए पेमेंट मैं सबसे पहले कर लेता हूँ, ताकि वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आगे ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कार्ड के माध्यम से करूँगा, तो अपना कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना ओटीपी को दर्ज करूँगा। ठीक है, मैंने कुछ गलत डाल दिया, इस वजह से यहाँ पे इनकरेक्ट मेंशन लिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, ओटीपी को दर्ज कर देना, कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन कर दिया जाता है कि 420 सेकेंड में आपको जो है कर ही लेना है सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी को दर्ज मैं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं। पहला तो आपको रिसिप्ट, दूसरा आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को प्रिंट। ठीक है, तो आपको इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे रिसिप्ट वाला। तो ये चीज़ें जो भी है वो आपको रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो भी जानकारियाँ मेंशन किए गए हैं सभी के सभी हाइड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म नंबर मेंशन रहता है, आपका नेम, ट्रांजैक्शन और रेफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेमेंट करते हैं हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, ताकि आपको बाद में कंप्लेन करने में ईजी हो सके। ठीक है, यहाँ पे टोटल फी आपको दिख जाएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अमाउंट में यहाँ पे पेड मेंशन कर दिया जाता है, और यहाँ पे बैंक का रेफरेंस नंबर और स्टेटस, यहाँ पे डेट मेंशन किया रहता है, मैसेज यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि हमने पेमेंट जो किया वो सक्सेस हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख जाता है। अब हमें क्या है, एग्जामिनेशन प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रहता है। आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, डाउनलोड प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका जो है प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे यदि आप पेड रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पेड मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है बार कोड यहाँ पे मेंशन किए हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट का कॉलेज नेम रहता है, कॉलेज कौन से कॉलेज से है वो, यहाँ पे क्लास रहता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर मेंशन किए हुए रहते हैं, यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों का फोटो रहता है। बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि मेरा फोटो जो है चेंज हो चुका, मेरा जो फोटो है वो नहीं है, किसी और का फोटो है, सिग्नेचर भी कुछ उसी तरीके का। तो उन तमाम लोगों के भी हम दिखाते हैं, क्या हमें लोग मैसेज किए हैं। तो दोस्त आपको क्या करना है, कॉलेज में जाना है, ठीक है, और इसका प्रिंट आउट को वहाँ पे सबमिट कर देना, वहाँ पे बोलना है कि मेरा फोटो चेंज है। और जो भी आपका फोटो, वो फोटो आपको दोबारा से देना पड़ेगा, तो आपका फोटो को अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का फादर्स एंड मदर्स नेम रहेगा, यहाँ पे कैटेगरी रहेगा, ठीक है। BC गर्ल्स हैं तो गर्ल्स रहेगा, जनरल BC1 BC2 इस तरीके करके। यदि आप बॉयस होंगे तो नॉट एप्लीकेबल मेंशन किए हुए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी वगैरह यहाँ पे सब कुछ मेंशन किए हुए रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें मेंशन किए हुए रहेंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पेपर रहता है, जो भी पेपर आप लोगों ने फिलअप किया वो सारा का सारा पेपर यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिग्नेचर हिंदी में मतलब हिंदी में नाम लिख देना, यहाँ पे कैंडिडेट अपना सिग्नेचर कर देंगे। और उसको करने के बाद आप लोग को क्या करना है, कॉलेज में जाकर के सिग्नेचर मतलब सबमिट कर देना है। कॉलेज वाले दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे, और उनका HOD या फिर प्रिंसिपल जो भी होंगे वो अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद आपका जो है कॉपी जो है एग्जामिनेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो वैलिडेट हो जाएगा, तभी आप लोगों को एडमिट कार्ड मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिना वैलिडेट हुए आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, सब कुछ, नाम गाम जो भी चीज़ें हैं वो एक बार देख लेना। कुछ भी त्रुटि रहे तो आप लोग कॉलेज में जा करके दे दीजिए एप्लीकेशन, और ये जो प्रिंट आउट उसके साथ में, ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पेमेंट करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, और जो लोगों को पेमेंट फंस चुका उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है।